हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उत्सव एकेडमी क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें एक आर डिफाइन कर रखा है ए सेट के ऊपर जिसमें 1 से 6 एलिमेंट है। ठीक है, आर किस प्रकार से डिफाइन है, वो ए बी के पेयर आर में मौजूद होंगे जो ए एंड बी दोनों के दोनों या तो ओड हो या इवन नंबर हो। ठीक है, वो पेयर इस आर में आएंगे। फिर हमें शो करना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो। हमें आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होल्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7, इस सबसेट के सारे एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में ही रिलेट होने चाहिए। जैसे 1 3 के साथ 1 5 के साथ 1 7 के साथ 3 5 के साथ 3 7 के साथ 5 7 के साथ, इस प्रकार से रिलेट होने चाहिए। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 वो खुद आपस में रिलेट होने चाहिए। बट कोई भी एलिमेंट इस सेट का और इस सेट का आपस में रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करना है। देखिए सॉल्यूशन हेयर गिवन क्या है, हमें गिवन क्या मिला हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड आर जो रिलेशन गिवन मिला है वो क्या है, वो ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ओड। ठीक, वो ए बी आएंगे जो दोनों क्या हो, या तो इवन नंबर हो या ओड नंबर हो। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक एलिमेंट हम लेते हैं बिलोंग टू आर, बिलोंग टू ए, कि वहां क्या मिले हमें, ए ए पेयर किस में आ जाए, आर में। ए ए खुद का पेयर आर में आ जाए। तो देखिए ए ए का पेयर आर में है, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो भी ए नंबर है वो या तो इवन ही है और क्या है, ओड है। तो खुद का पेयर खुद के साथ हुआ तो या तो वो पूरा कंप्लीटली इवन ही हुआ या क्या हुआ, ओड नंबर ही हुआ। ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, हमें एक पेयर लेके चलना है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें शो करना है कि बी ए बी कहाँ मिले, उसी आर में मिले, और सारे ए बी कहाँ से हो, ए सेट से हो। तो देखिए ए बी का अर्थ क्या है, ए बी का अर्थ है आइदर ए एंड बी आर इवन और ओड। ए बी का अर्थ है कि इनमें ए और बी में दोनों या तो ओड होंगे या इवन होंगे। क्लियरली बात है, ये दोनों इवन या ओड हैं, एक है, या तो ये इवन है या ये ओड है। तो मैं इसको बदल दूं, यहां बी ए लिख दूं, बी एंड ए, तो क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो वही इवन एंड ओड ही। तो ये बोल सकते हैं हम, यहां से क्या कह सकते हैं कि पेयर कौन सा बिलोंग कर गया, बी ए वाला पेयर यहाँ पे बिलोंग कर गया, मतलब इट इज सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में दो पेयर लेके चलेंगे अब की बार। इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमें दिखाना क्या है कि ए सी बी कहाँ मिले हमें, आर में। सब ए बी सी जो कहां से हो, ए सेट से। तो देखिए इनका मीनिंग लिख ले, इसका मीनिंग है आइदर ए एंड बी आर इवन और ओड। ए और बी जो है या तो इवन है या कंप्लीटली ओड है। यहां इसका मीनिंग लिख ले बीसी का, आइदर बी एंड सी आर इवन और
ओड नंबर। ठीक है, तो यहां से देखिए ए और बी इवन और ओड है, यहां यदि बी इवन है या बी ओड है तो वही भी यहाँ पे है। यदि ये यहाँ पे इवन है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, इवन, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इवन। यदि ये यहाँ पे ओड है तो ये ओड होगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ओड। मतलब क्या हुआ इसका कि ए और सी ये भी दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पे, बी पे। मतलब हुआ कि ए एंड सी आर ऑल्सो इवन और ओड। मतलब क्या, इट इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो मतलब कंप्लीट क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव होगा। वो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद का काम देखिए क्या कर रहे हैं हम लेके चल रहे हैं ये 1357। 1357 इसने कहा है कि शो करो ये एलिमेंट जो है रिलेटेड है खुद से ही। तो देखिए रिलेटेड होने का अर्थ हुआ वो ए बी होंगे जो या तो इवन ही होंगे या ओडी। अब हम इनका पेयर बना के देखें सबका, 13, 15, 17, 35, 37, 57, सारे के सारे पेयर क्या हैं, ओड नंबर्स में है। ठीक है, और 2, 4, 6 का पेयर बना के देखें तो 2, 4, 2, 6, 4, 6। कहने का अर्थ है कि ये सारे इवन में हैं। अब देखिए ये रिलेटेड खुद से ही है, ये इनसे रिलेट नहीं है। यदि इनसे रिलेट कर दिया हमने इनको तो क्या हो जाएगा, एक नंबर इवन हो जाएगा, एक नंबर ओड हो जाएगा, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये यहां से हम बोल सकते हैं कि 1357 जो है वो रिलेटेड खुद से ही है। रिलेटेड किन से है, इन्हीं सारे एलिमेंट से। मतलब जो नंबर है हमारे पास ओड नंबर इनसे ही रिलेटेड है, और जो 2, 4, 6 है वो इवन नंबर से ही रिलेटेड है। आपस में इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब 1357 का जो सेट है वो नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6, वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन टॉपिक तो आगे आएगा लेकिन क्वेश्चन डाल रखा है रिलेशन में। देखिए एफ फंक्शन है एक्स से वाई, एक्स जिसमें डोमेन है और वाई कोडोमेन है। डिफाइन, इस फंक्शन पे एक रिलेशन डिफाइन किया है किस प्रकार से कि उस रिलेशन में वो पेयर आएंगे ए बी के सच दैट एफ ए इक्वल टू क्या बन जाए, एफ ए बी। फंक्शन ऑपरेट कर रखा है ए के ऊपर और यहाँ फंक्शन ऑपरेट कर रखा है किस पे, बी पे। ये जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के होते हैं, मतलब ये एक्स के एलिमेंट है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमें मिले तो ये रिलेशन में चला जाएगा। तो शो करना है कि वो जो रिलेशन बना रखा है वो क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की वही तीनों प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट हम हेयर क्या क्या गिवन है। एक तो हमें आर गिवन है, वो ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, ये गिवन है। और फंक्शन गिवन है एफ एक्स से वाई, फंक्शन है एक्स टू वाई। ठीक है, बस इतनी सी चीजें मिली हैं। सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो खुद से खुद का पेयर बनाते हैं। मतलब इफ ए बिलोंग करता है आर में, मतलब क्या हुआ इसका, यहां से एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये दोनों तो इक्वल हैं, इसका अर्थ हुआ इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करता है प्रॉपर्टी को। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, एक पेयर हम लेंगे उसको उल्टा करके देखना है क्या वो जो ए बी लें तो बी ए क्या वास्तव में बिलोंग कर रहा है आर में, वो हमें चेक करना। देखिए इफ यदि हम ए बी बिलोंग करवाते हैं किससे, आर से, ए बी मतलब लेके चलते हैं आर से, तो इंप्लाई होना चाहिए कि बी ए बी कहाँ हो, आर में हो। फॉर ऑल ए एंड बी, जो ए एंड बी कहाँ से ले रखे हैं हमने, सारे के सारे
इस फंक्शन में, और फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट है मतलब एक्स से है। कहां से है वो? एक्स से है। ठीक है, तो देखिए ए बी लेके चले, इसका अर्थ है एफ ऑफ, मीनिंग ही लिख ले बस, सिर्फ मीनिंग लिखने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है बड़ी आसानी से। एफ ए इक्वल टू एफ बी, हमें मिलना चाहिए ये, इसका अर्थ दिमाग में लेके आए कि एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए मिले। ये रफ वर्क है, बस आपके माइंड में होना चाहिए। एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब इसको मुझे थोड़ा सा ही इधर उधर करना है, मैं एफ बी को इधर कर दूं और एफ ए को इधर कर दूं। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा बी ए बिलोंग कर गया किसमें? आर में, मतलब इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिसिटी को होल्ड करता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमें दो पेयर लेने हैं अब की बार इसी आर से। इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, देन इंप्लाई होना चाहिए कि ए सी भी कहाँ मिले? आर में। ठीक है, सारे ए बी सी कहाँ से हों? वही एक्स से, सारे ए बी सी उस एक्स डोमेन के सेट से हों। ठीक है, देखिए तो इनका मीनिंग लिख लें। ए बी का अर्थ है एफ ए इक्वल टू एफ बी, बी सी का अर्थ है एफ बी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, देखिए यहां हम देख सकते हैं कि एफ बी जो है वो एफ ए के इक्वल है, एफ ए के इक्वल है। यहां से वही एफ बी सेम जो कि इसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों पार्ट से कि एफ ए जो है वो बराबर किसके होगा? एफ सी के। और जब एफ ए इक्वल टू एफ सी हो गया, इसका मतलब हुआ कि ए सी किस में बिलोंग कर गया? आर में। और ये बिलोंग करने का अर्थ है इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव होने के साथ साथ है हैंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ आर वो रिलेशन है एन क्रॉस एन में, एन क्रॉस एन से डिफाइन बाई कि हम यहां भी एक एलिमेंट एन से ले रहे हैं और ये भी दूसरा एन से है, मतलब ए बी रिलेटेड हो किससे? सी डी से। तो उसका अर्थ दे रखा है कि ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के साथ सम करता है और इक्वल बन जाते हैं। ठीक है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इस रिलेशन को शो करना है कि इक्विवेलेंस बनता है। ठीक है, शो करना है मतलब होल्ड तो तीनों प्रॉपर्टी करेगा ही। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हेयर गिवन क्या है हमारे पास? जो सेट दे रखा होता है एन क्रॉस एन है। ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है, आर जो डिफाइन कर रखा हो किस प्रकार से है कि ऐसे नंबर आएंगे जो रिलेट हो आपस में। ए बी रिलेट हो सी डी से, कब रिलेट होगा? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो गई जब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो। इसका अर्थ हुआ फर्स्ट एलिमेंट का सम करें फोर्थ के साथ और सेकंड का सम करें थर्ड के साथ। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, फर्स्ट का सम फोर्थ के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको लेके हमें प्रूव करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, अब की बार हमें पेयर लेना है किसका? ए का, खुद से खुद का। लेकिन अब की बार हमें पेयर इस टाइप से उठाने, इस बॉक्स में इस टाइप के पेयर हैं। मतलब इफ पेयर किस प्रकार के लेंगे हम? ए बी रिलेटेड टू ए बी, खुद रिलेट हो किससे? खुद से। इसका अर्थ क्या आएगा? यहां से फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ के साथ, सेकंड थर्ड के साथ सम होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, दोनों हैं तो इक्वल ही। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखिए यदि हम ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चल रहे हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी लिया, इसका उल्टा अर्थ हमें देखना है कि सी डी भी रिलेट हो किससे?
ए बी से। अब हमारे दिमाग में इतनी सी बात आनी चाहिए इन दोनों से कि सी फर्स्ट एलिमेंट किससे कनेक्ट हो, सेकंड फोर्थ से और सेकंड थर्ड से, मतलब सी में बी जुड़े और डी में ए, दोनों आने चाहिए इक्वल। हमें ये लिख के आना है, ध्यान हो, हमें ये पेयर लिख के आना है किससे, इस पार्ट से। वो रफ वर्क है, समझो आप, माइंड में होना चाहिए कि ये आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसका मीनिंग लिख लेते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। मैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, बस घुमाऊं थोड़ा सा, ए प्लस डी और बी प्लस सी है तो इनको सिर्फ इतना सा करना है, मैं इसको डी प्लस ए लिख सकता हूं, इसको मैं सी प्लस बी लिख सकता हूं, दोनों इक्वल हैं तो इधर उधर भी लिख सकता हूं, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए भी लिख सकता हूं। देखिए ये यहां से ऐसे लिखने के बाद कंप्लीट हमारा मिल गया, ये पार्ट मिल गया, मतलब क्या होल्ड हो गई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ऐसे दो पेयर खुद उठाएंगे हम इस आर से, दो पेयर किस टाइप से, ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है, हम नया नाम ले लेते हैं ई एफ से, ठीक है। इंप्लाई करना चाहिए ए बी जो है वो रिलेट करे किससे, ई एफ से, ठीक है। ए बी रिलेट करे किनसे, ई एफ से। और जो ये सारे पेयर हैं, जो भी पेयर हमारे पास हैं, ए बी पेयर उठा रखा है, सी डी पेयर उठा रखा है, ई एफ पेयर उठा रखा है, ये सारे किन से हैं, एन क्रॉस एन से। यहां भी हम लिख सकते थे जो ये ए बी है इस प्रॉपर्टी में, जो ये ए बी एंड सी डी थे वो कहां से थे, एन क्रॉस एन से, ठीक है। इतना ध्यान कर ले, ए बी एंड सी डी एन क्रॉस एन से थे, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग लिख लें, इसका मीनिंग लिख लें, दोनों को कंबाइन करके इसका अर्थ हमें लिख के आना है। इसको देखें तो इससे दिमाग में आना चाहिए कि ए प्लस एफ इक्वल टू, ए में एफ जुड़े और बी में ई जुड़े तो दोनों इक्वल आने चाहिए। ये काम हो जाना चाहिए हमारा किससे, इन दोनों से। इसका अर्थ लिख लें सबसे पहले इस पूरे पार्ट का, ए प्लस डी करें बी प्लस सी आएगा, इसका अर्थ लिख लें। सी प्लस एफ करें डी प्लस ई मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें मिलना चाहिए ए प्लस एफ और उधर बी प्लस ई, ए इधर है एफ इधर, फर्स्ट इसको मान ले सेकंड इसको मान ले। ए में एफ तो तब ही जुड़ सकता है जब हम इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो दोनों को बाय एडिंग ऐड कर दें दोनों को। देखिए ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहां से देखिए हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, डी से डी कैंसिल कर सकते हैं, सी से सी कैंसिल कर सकते हैं, बच क्या गया यहाँ से ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी आ गई। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ हुआ कि ए बी जो है वो रिलेटेड किससे है, ई एफ से, ठीक है। मतलब इट इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनका काम हमारा खत्म हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको उत्सव एकेडमी ऐप पे उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप इन सब को देख सकते हैं। थैंक यू।